हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे यूपक नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का यूपक नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो पहले हम मोनोसब्स्टिट्यूएंट एरोमेटिक कंपाउंड का यूपक नोमेनक्लेचर करेंगे। मोनोसब्स्टिट्यूएंट मीन्स सपोज बेंजीन रिंग है और Br है, तो इस पे बेंजीन का एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके हम लोग Br को बैठा दिया है, अटैच कर दिया है, तो इसका नाम होगा क्या, ब्रोमोबेंजीन। इजी, ये कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। दूसरा एक बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग का इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके मैं CH3 दे दिया, तो इसका नाम हो गया, ये है मिथाइल ग्रुप है। तो मोनोसब्स्टिट्यूटेड इस तरह का डेरिवेटिव को मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बोलते हैं। जैसे इसका नाम हुआ मिथाइल बेंजीन। ऐसा करके हम लोग यूपक नोमेनक्लेचर करेंगे। F अगर रहेगा तो फ्लोरोबेंजीन, I रहेगा तो आयोडोबेंजीन, CH3 की जगह अगर इथाइल ग्रुप रहेगा C2H5 तो इसको इथाइल बेंजीन करेगा। तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा करके नामकरण होगा। NO2 अगर रहेगा बेंजीन में तो इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन, अगर बेंजीन रिंग में OH रहेगा, OH ग्रुप, तो इसको बोलते हैं फेनॉल, जिसको हम कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। तो ये मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव का ऐसा करके नामकरण या यूपक नोमेनक्लेचर होता है। लेकिन हम लोगों का टॉपिक कुछ डिफरेंट है। हम लोग बात करेंगे अगर डाई सब्स्टिट्यूएंट्स रहेगा या ट्राई सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन डेरिवेटिव, या ट्राई से भी ज़्यादा 4 सब्स्टिट्यूएंट रहता है बेंजीन रिंग में, तो उसको कैसे नामकरण यूपक नोमेनक्लेचर करेंगे, इसके रिलेटेड हम लोग बात करेंगे आज। हाँ, तो पहले हम लोग बात करते हैं। पहले देखिए, अगर मैं आपको एक रूल या प्रायोरिटी ऑर्डर के बारे में बता रहा हूँ। अगर सपोज कि बेंजीन रिंग में 2 या 2 से ज़्यादा 3, 4 ऐसा करके सब्स्टिट्यूएंट रहता है, तब हम लोग को एक प्रायोरिटी ऑर्डर एक कैलकुलेट करना पड़ता है, वह दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग को करना पड़ता है। जिसका आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है। फिर CONH2 SO3H CONH2 SN करके हम लोग का लिस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। तो जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको हम पेरेंट कंपाउंड करके पकड़ेंगे या सपोज करेंगे। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर डाई सब्स्टिट्यूएंट होगा, सपोज बेंजीन रिंग है, OH है और NO2 है, तब आप देख रहे हैं कि बेंजीन रिंग में 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक OH है, एक NO2 है। तो पहले हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा ये दोनों में कौन किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑर्डर देख रहे हैं कि OH का प्रायोरिटी NO2 से पहले आ रहा है, उसका ग्रेटर देन है, मतलब OH का प्रायोरिटी ज़्यादा है NO2 से, इसलिए इसका पेरेंट ग्रुप होगा, ये बेंजीन रिंग से पकड़ के OH को पकड़ लेना पड़ेगा, अर्थात इसका नाम होता है फेनॉल। तो इसका प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑफ OH द पेरेंट कंपाउंड व बेस कंपाउंड शुड बी फेनॉल। तो इसका तो फेनॉल का प्रायोरिटी ज़्यादा है, या सॉरी OH का प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसलिए OH को सबसे मिनिमम नंबर में नंबरिंग करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम कैसा होगा फिर, 4 लिस्ट प्रायोरिटी का पहले, उसके बाद बेस कंपाउंड का नाम होगा। तो 4 नाइट्रो का प्रायोरिटी सबसे कम है, इसलिए 4 नाइट्रो से शुरू होगा और OH से पकड़ के ऐड करके उसका शेष होगा नामकरण 4 नाइट्रो फेनॉल। ये है सटीक नामकरण, ठीक है। और 1-2 एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, पकड़ सकते हैं, जैसे CH3 है और NO2
ना NO2 आपका सपोज इस पोजीशन पे NO2 है, पकड़ लीजिए, तो CH3NO2 में प्रायोरिटी किसका ज़्यादा है? देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑर्डर, जो ऑर्डर दिया हुआ है उसमें CH3 का प्रायोरिटी सबसे, उसके बाद NO2 आता है, तो इसलिए CH3 का प्रायोरिटी ज़्यादा है NO2 से। तो इसका नाम होगा 2-नाइट्रो टोलुइन। ठीक है, ऐसा करके अगर सपोज हम लोगों को अगर 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको हम कैसे नामकरण करेंगे, उसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। उसके बाद 2 से ज़्यादा 3 है, तो 3 है तो इसका नामकरण कैसे होगा, यूपाक नोमेनक्लेचर क्या होगा? CHO, NO2 और OCH3। OCH3 बोलते हैं मिथॉक्सी। तो CHO का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, इसको मिनिमम नंबर पे रखना पड़ेगा। उसके बाद NO2 फिर 3, 4, 5, 6 हैं, तो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है OCH3 का, उसके बाद NO2 का, फिर CHO का। तो इसके हिसाब से नामकरण क्या होता है? 4 मिथॉक्सी, OCH3 को मिथॉक्सी बोलते हैं, 4 मिथॉक्सी 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्योंकि इसका पेरेंट जो कंपाउंड होता है उसका कंपाउंड इस तरह से हो रहा है, CHO पेरेंट पकड़ के इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है, उसके बाद और 1-2 अगर हम लोग लेते हैं, देखिए अगर 4 सब्स्टिट्यूएंट होगा, देखिए उसको हम कैसे नामकरण करेंगे? 4 सब्स्टिट्यूएंट कैसे ना, सब्स्टिट्यूएंट मतलब मैं पकड़ लेता हूँ CH3, फिर आता है NO2, फिर आता है आयोडीन और ब्रोमीन। तो देखिए इसको नंबरिंग क्या होगा, मैं 2 बार लिख रहा हूँ ये कंपाउंड है, CH3 NO2 IBr, 2 बार लिख रहा हूँ क्योंकि नंबरिंग देखिए मैं इसका सबसे पहले देख रहे हैं पेरेंट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका है? CH3 अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर ग्रुप। तो इसका मिनिमम 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक जन ऐसा किया नंबरिंग, दूसरा जन 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक जन ऐसा किया। तो अगर तो मैं बोल रहा हूँ कि किसने सही नंबरिंग किया, ये नंबरिंग सही है, ये नंबरिंग सही है। तो इसके रिलेटेड एक नियम या रूल है कि क्या नियम है न, एक के बाद जब दूसरा नंबरिंग होता है तो देखना पड़ता है उसमें मिनिमम गैप रहना पड़ता है कि यहाँ पर 1, 2, यहाँ पर भी इधर से आए 1, 2 होता है, तो ठीक ठाक है, दोनों में ही सेम है, इसका पास में बगल में है, ये भी इसका बगल में है, तो ये इसलिए ये ठीक है। लेकिन तो इसका नंबरिंग अगर मैं लिखता हूँ, नंबर जो नंबर दिया है, तो 1, 2 सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग हो रहा है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 6, इसका नंबरिंग क्या आ रहा है? 1, 2, 5, 6 सब्स्टिट्यूएंट का। तो देखिए इसका नंबरिंग 1, 2, 3 आ रहा है, तीसरा नंबर पे सबसे मिनिमम आ रहा है, लेकिन इसका तीसरा नंबर पे मिनिमम नहीं आ रहा है, वो 5 नंबर पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। तो इसलिए इसका ये नंबरिंग सही है, ये गलत है, ये ठीक नंबर नहीं है। तो इसके हिसाब से हम लोग अगर इसका नामकरण करेंगे तो 6 ब्रोमो 3 आयोडो 2 नाइट्रोटोलुइन, इसका नामकरण हो गया। ऐसे करके हम लोग अगर 2 से ज़्यादा 3 या 4 सब्स्टिट्यूएंट रहता है तो इसका हिसाब से ये रूल पकड़ के हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, और 1-2 अगर हम लोग
हम करने तो और एक दो हम लोग दे रहे हैं, आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए, या कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए। जैसे इसका मैं दे रहा हूँ, आप लोग करिएगा। COOH, ये NO2, ये NO2, इसको मैं बोल दे रहा हूँ। पेरेंट कॉमो COOH पेरेंट है, इसको बोलते हैं बेंजीन रिंग पकड़ के COOH अगर पकड़ते हैं तो उसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। तो बेंजीन रिंग उसके साथ COOH, ये कंपाउंड को बोलते हैं बेंजोइक एसिड। तो 1 नंबर 2 3 4 5 6, तो 2 और 5 में है क्या है, नाइट्रो है, इसलिए हम लोग बोलेंगे 2,5 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसका ऐसे नाम कर लो। तो आशा करते हैं जो आप लोगों का जो कन्फ्यूज़न है बेंजीन रिंग का सब्स्टिट्यूएंट्स, जो बेंजीन डाई सब्स्टिट्यूएंट या ट्राई सब्स्टिट्यूएंट या ट्राई से भी ज़्यादा 4 सब्स्टिट्यूएंट अगर बेंजीन रिंग में होगा तो उसका यूपक नामकरण कैसे करते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया हुआ है। अगर कुछ और क्वेश्चन होगा या कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और आप लोग अपना फ्रेंड से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे यूपक नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का यूपक नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो पहले हम मोनोसब्स्टिट्यूएंट एरोमेटिक कंपाउंड का यूपक नोमेनक्लेचर करेंगे। मोनोसब्स्टिट्यूएंट मीन्स सपोज बेंजीन रिंग है और Br है, तो इस पे बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके हम लोग Br को बैठा दिया है, अटैच कर दिया है, तो इसका नाम होगा क्या, ब्रोमोबेंजीन। इजी, ये कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। दूसरा एक बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग का इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके मैं CH3 दे दिया, तो इसका नाम हो गया, ये है मिथाइल ग्रुप है। तो मोनोसब्स्टिट्यूटेड इस तरह का डेरिवेटिव को मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बोलते हैं। जैसे इसका नाम हुआ मिथाइल बेंजीन। ऐसा करके हम लोग यूपक नोमेनक्लेचर करेंगे। F अगर रहेगा तो फ्लोरोबेंजीन, I रहेगा तो आयोडोबेंजीन, CH3 की जगह अगर इथाइल ग्रुप रहेगा C2H5 तो इसको इथाइल बेंजीन करेगा। तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा करके नामकरण होगा। NO2 अगर रहेगा बेंजीन में तो इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। अगर बेंजीन रिंग में OH रहेगा, OH ग्रुप, तो इसको बोलते हैं फेनॉल, जिसको हम कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। तो ये मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव का ऐसा करके नामकरण या यूपक नोमेनक्लेचर होता है। लेकिन हम लोगों का टॉपिक कुछ डिफरेंट है। हम लोग बात करेंगे अगर डाई सब्स्टिट्यूएंट्स रहेगा या ट्राई सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन डेरिवेटिव या ट्राई से भी ज़्यादा 4 सब्स्टिट्यूएंट रहता है बेंजीन रिंग में, तो उसको कैसे नामकरण यूपक नोमेनक्लेचर करेंगे, इसके रिलेटेड हम लोग बात करेंगे आज। हाँ, तो पहले हम लोग बात करते हैं। पहले देखिए, अगर मैं आपको एक रूल या प्रायोरिटी ऑर्डर के बारे में बता रहा हूँ। अगर सपोज कि बेंजीन रिंग में 2 या 2 से ज़्यादा 3 4 ऐसा करके सब्स्टिट्यूएंट रहता है, तब हम लोग को एक प्रायोरिटी ऑर्डर एक कैलकुलेट करना पड़ता है, वह दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग को करना पड़ता है। जिसका आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी COOH या कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है। फिर CONH2 SO3H CONH2 SN करके हम लोग का लिस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। तो जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको हम पेरेंट कंपाउंड करके
पेरेंट कंपाउंड पकड़ेंगे या सपोज करेंगे। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर डाई सब्स्टिट्यूएंट होगा, सपोज बेंजीन रिंग है, OH है और NO2 है, तब आप देख रहे हैं कि बेंजीन रिंग में दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक OH है, एक NO2 है। तो पहले हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा ये दोनों में कौन किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑर्डर देख रहे हैं कि OH का प्रायोरिटी NO2 से पहले आ रहा है, उसका ग्रेटर देन है, मतलब OH का प्रायोरिटी ज़्यादा है NO2 से, इसलिए इसका पेरेंट ग्रुप होगा, ये बेंजीन रिंग से पकड़ के OH को पकड़ लेना पड़ेगा, अर्थात इसका नाम होता है फेनॉल। तो इसका प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑफ OH द पेरेंट कंपाउंड व बेस कंपाउंड शुड बी फेनॉल। तो इसका तो फेनॉल का प्रायोरिटी ज़्यादा है, या सॉरी OH का प्रायोरिटी ज़्यादा है, इसलिए OH को सबसे मिनिमम नंबर पे नंबरिंग करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम कैसा होगा फिर, 4 लीस्ट प्रायोरिटी का पहले, उसके बाद बेस कंपाउंड का नाम होगा। तो 4 नाइट्रो का प्रायोरिटी जो सबसे कम है, इसलिए 4 नाइट्रो से शुरू होगा और OH से पकड़ के ऐड करके उसको शेष होगा नामकरण, 4 नाइट्रो फेनॉल। ये है सटीक नामकरण, ठीक है। और एक दो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, पकड़ सकते हैं, जैसे CH3 है ना, और NO2 ना, NO2 आपका सपोज इस पोजीशन पे NO2 है, पकड़ लीजिए। तो CH3NO2 में प्रायोरिटी किसका ज़्यादा है, देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑर्डर, जो ऑर्डर दिया हुआ है उसमें CH3 का प्रायोरिटी सबसे, उसके बाद NO2 आता है, तो इसलिए CH3 का प्रायोरिटी ज़्यादा है NO2 से। तो इसका नाम होगा 2 नाइट्रो टोलुइन, ठीक है। ऐसा करके अगर सपोज हम लोगों को अगर 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको हम कैसे नामकरण करेंगे, उसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। उसके बाद 2 से ज़्यादा 3 है, तो 3 है तो इसका नामकरण कैसे होगा, यूपाक नोमेनक्लेचर क्या होगा, CHO NO2 और OCH3। OCH3 बोलते हैं मिथॉक्सी। तो CHO का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, इसको मिनिमम नंबर पे रखना पड़ेगा। उसके बाद NO2 फिर 3 4 5 6 हैं। तो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है OCH3 का, उसके बाद NO2 का, फिर CHO का। तो इसके हिसाब से नामकरण क्या होता है, 4 मिथॉक्सी, OCH3 को मिथॉक्सी बोलते हैं, 4 मिथॉक्सी 2 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्योंकि इसका पेरेंट जो कंपाउंड होता है उसका कंपाउंड इस तरह से हो रहा है, CHO पेरेंट पकड़ के इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद और एक दो अगर हम लोग लेते हैं, देखिए अगर 4 सब्स्टिट्यूएंट होगा, देखिए उसको हम कैसे नामकरण करेंगे, 4 सब्स्टिट्यूएंट कैसे ना, सब्स्टिट्यूएंट मतलब मैं पकड़ लेता हूँ CH3, फिर आता है NO2, फिर आता है आयोडीन और ब्रोमीन। तो देखिए इसको नंबरिंग क्या होगा, मैं 2 बार लिख रहा हूँ ये कंपाउंड है, CH3 NO2 IBr, 2 बार लिख रहा हूँ, क्योंकि नंबरिंग देखिए मैं इसका सबसे पहले देख रहे हैं पेरेंट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका है, CH3 अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर ग्रुप। तो इसका मिनिमम 1 2 3 4 5 6, एक जन ऐसा किया नंबरिंग, दूसरा जन 1 2 3 4 5 6, एक जन ऐसा किया।
तो अगर तो मैं बोल रहा हूँ कि किसने सही नंबरिंग किया, ये नंबरिंग सही है, ये नंबरिंग सही है। तो इसके रिलेटेड एक नियम या रूल है कि क्या नियम है न, एक के बाद जब दूसरा नंबरिंग होता है तो देखना पड़ता है, उसमें मिनिमम गैप रहना पड़ता है कि यहाँ पर 1 2, यहाँ पर भी इधर से आए 1 2 होता है तो ठीक ठाक है, दोनों में ही सेम है, इसका पास में बगल में है, ये भी इसका बगल में है, तो ये इसलिए ये ठीक है। लेकिन तो इसका नंबरिंग अगर मैं लिखता हूँ, नंबर जो नंबर दिया है तो 1 2 सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग हो रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 6, इसका नंबरिंग क्या आ रहा है 1 2 5 6 सब्स्टिट्यूएंट का। तो देखिए इसका नंबरिंग 1 2 3 आ रहा है, तीसरा नंबर पे सबसे मिनिमम आ रहा है, लेकिन इसका तीसरा नंबर पे मिनिमम नहीं आ रहा है, वो 5 नंबर पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। तो इसलिए इसका ये नंबरिंग सही है, ये गलत है, ये ठीक नंबर नहीं है। तो इसके हिसाब से हम लोग अगर इसका नामकरण करेंगे तो 6 ब्रोमो 3 आयोडो 2 नाइट्रोटोलुइन, इसका नामकरण हो गया। ऐसे करके हम लोग अगर 2 से ज़्यादा 3 या 4 सब्स्टिट्यूएंट रहता है तो इसका हिसाब से ये रूल पकड़ के हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। और 1 2 अगर हम लोग नंबर करने तो और 1 2 हम लोग दे रहे हैं, आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए, या कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए। जैसे इसका मैं दे रहा हूँ, आप लोग करिएगा COOH, ये NO2, ये NO2, इसको मैं बोल दे रहा हूँ, पेरेंट कॉमो COOH पेरेंट है, इसको बोलते हैं बेंजीन रिंग पकड़ के COOH अगर पकड़ते हैं तो उसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। तो बेंजीन रिंग उसके साथ COOH, ये कंपाउंड को बोलते हैं बेंजोइक एसिड। तो 1 नंबर 2 3 4 5 6, तो 2 और 5 में है क्या है, नाइट्रो है, इसलिए हम लोग बोलेंगे 2,5 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसका ऐसे नाम कर लो। तो आशा करते हैं जो आप लोगों का जो कन्फ्यूज़न है बेंजीन रिंग का सब्स्टिट्यूएंट्स, जो बेंजीन डाई सब्स्टिट्यूएंट या ट्राई सब्स्टिट्यूएंट या ट्राई से भी ज़्यादा 4 सब्स्टिट्यूएंट अगर बेंजीन रिंग में होगा तो उसका युपक नामकरण कैसे करते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया हुआ है। अगर कुछ और क्वेश्चन होगा या कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और आप लोग अपना फ्रेंड से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।